हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का राहुल जीएस क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय परिवहन प्रणाली के अंतर्गत जल परिवहन को। तो अगर परिवहन प्रणाली का आपने पिछले 3 वीडियो नहीं देखा है तो जाके बिल्कुल देख लीजिए। इससे क्या होगा कि परिवहन प्रणाली से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, और खास करके आपका एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा और जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम परिवहन प्रणाली के अंतर्गत बात करते हैं जल परिवहन प्रणाली की। तो सबसे पहले हम इसमें विस्तार से देखेंगे जल परिवहन प्रणाली किसे कहते हैं, क्या है और क्या-क्या इससे संबंधित जो है ना वाटरवे प्रोजेक्ट हैं, उन सभी को हम लोग देखेंगे। कौन-कौन सी इससे योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं को भी, और कौन-कौन से इससे संबंधित जल परिवहन से संस्थान हैं, उन सभी संस्थानों को हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जल परिवहन की। तो आखिरकार जल परिवहन क्या है? तो जल परिवहन किसी भी देश का सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है। यानी क्या है कि जल परिवहन किसी भी देश का सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है। ईंधन की कम खपत और पर्यावरण की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इसे रेल परिवहन और सड़क परिवहन के मुकाबले प्रभावी पूरक परिवहन के रूप में करने का प्रयास कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत सरकार इसे रेल परिवहन और सड़क परिवहन के मुकाबले जो है जल परिवहन को काफी प्रोत्साहन कर रही है, क्योंकि ये जो है पर्यावरण की अनुकूलता को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो ये था दूसरा पॉइंट इससे जल परिवहन से। अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। तो वर्तमान समय में देश में 14,500 किलोमीटर नौगम्य जल मार्ग है। कितने किलोमीटर है? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो वर्तमान समय में कितने किलोमीटर नौगम्य जल मार्ग है? तो 14,500 किलोमीटर जल मार्ग है। इसमें क्या क्या शामिल है इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो नहरें, अप्रवाही जल जैसे झीलें आदि एवं संकरी खाड़ियां इसमें क्या है, शामिल है। ठीक है, अगले पॉइंट्स की हम ओर चलते हैं। तो वर्तमान समय में देश के प्रमुख नदियों में 3750 किलोमीटर ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रेजेंट में जो है 14,500 किलोमीटर जो उसकी लेंथ है, उसका हम लोग मात्र 3750 किलोमीटर ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो इससे क्या मतलब इफेक्ट आएगा कि हम लोगों को और ज़्यादा जल प्रोजेक्ट जो है ना विकसित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्तमान में हम लोग इतने खपत के अनुसार अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट्स क्या है इसमें? तो भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के रख रखाव व निगमन हेतु 1986 में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो इसका क्या जवाब होगा? 1986 में। और जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 2016 के अनुसार 111 मार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है, जिसकी संख्या पहले कितनी थी? तो पहले जो इसकी संख्या 106 थी। ठीक है, अगले पॉइंट्स की हम बात करते हैं इसमें। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थान हैं, उन संस्थान को हम लोग इसमें पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये जो संस्थान है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संस्थान की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है आपको पटना में स्थित है। ठीक है, केंद्र अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। तो केंद्रीय जल परिवहन निगम, केंद्रीय जल परिवहन निगम इसका मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय जल परिवहन निगम का जो मुख्यालय है वो आपको कोलकाता, वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है आपको गोवा में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बात करते हैं अगर, तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान इसका जो मुख्यालय है आपको चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जो संस्थान है इसका जो मुख्यालय है आपको गोवा में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र इसका जो मुख्यालय है आपको हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान इसका जो मुख्यालय है वो आपको रुड़की में स्थित है। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय अंटार्कटिक महासागर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अंटार्कटिक महासागर जो अनुसंधान केंद्र है वो है आपको गोवा में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें समुद्री जीव संस्थान और पारिस्थितिकी केंद्र, इसका जो मुख्यालय है आपको कोच्चि में स्थित है। ठीक है,
अगला पॉइंट की बात करते हैं हम। तो समुद्री इंजीनियरिंग और अनुसंधान केंद्र, समुद्री इंजीनियरिंग और अनुसंधान केंद्र, इसका जो मुख्यालय है आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। और भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय तकनीकी संस्थान, इसका जो मुख्यालय है वो आपको चेन्नई में है। इस जितने भी मैंने इस पॉइंट्स को बताया ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आप क्या कीजिएगा, बार बार एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको ये सारा कुछ याद हो जाएगा। बाकी मैं इसके लिए पीडीएफ दे दूंगा आपको, पीडीएफ से भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग क्रियाशील हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी जो वर्तमान समय में है 111 जलमार्ग है, जिसमें से महत्वपूर्ण जो जलमार्ग है यानी प्रमुख जो जलमार्ग है वो 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। आइए हम इन 6 राष्ट्रीय जलमार्गों की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की। तो इसे 27 अक्टूबर 1986 ईस्वी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? तो इसे 27 अक्टूबर 1986 ईस्वी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया। यह कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो यह इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा नदी से हल्दिया पश्चिम बंगाल में हुगली तक जोड़ता है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कब घोषित किया गया? तो क्या इसका जवाब होगा? 27 अक्टूबर 1986 ईस्वी को घोषित किया गया। कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो ये आपको इलाहाबाद को यानी प्रयागराज वर्तमान में जिसका नाम है, नाम चेंज हुआ है, को किस नदी पे है? तो गंगा नदी पे। और कहाँ तक जोड़ता है? तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में हुगली नदी को जोड़ता है। और एक और इसमें सवाल आ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है, ठीक है। और यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 1620 किलोमीटर है, ठीक है। अगले हम जलमार्ग की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2, इसे 1 सितंबर 1988 को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? तो 1 सितंबर 1988 को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया। यह जलमार्ग असम में सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में 891 किलोमीटर दूरी में विस्तृत है। कितने किलोमीटर दूरी में विस्तृत है? तो 891 किलोमीटर दूरी में विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक है? तो यह असम में सदिया से धुबरी तक है, ठीक है। अगले हम राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है 3, इसे 1 फरवरी 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? तो 1 फरवरी 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। यह कोल्लम से कोट्टापुरम को जोड़ता है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो जिसकी जो लंबाई है वो 205 किलोमीटर है। यहाँ पे कुल्लम नहीं होगा, कोल्लम होगा। और कोल्लम से कोट्टापुरम को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। कोल्लम और कोट्टापुरम कहाँ है? तो ये दोनों केरल राज्य में है, ठीक है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसमें संपूर्ण भाग में जिसके संपूर्ण भाग में 24 घंटे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 24 घंटे आपको नौकाएं चलती रहती है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा, नौ यानी नौकाएं चलती रहती है, ठीक है। इसका विस्तार जो है केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में है, ठीक है। अगला हम राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करते हैं। तो अगला है आपको राष्ट्रीय जलमार्ग 4, इसे 24 नवंबर 2008 ईस्वी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? तो इसे 24 नवंबर 2008 ईस्वी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया। और ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो यह काकीनाडा से मराक्कनम को जोड़ता है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो जिसकी जो लंबाई है वो 1095 किलोमीटर है। यानी अगर बात करें लंबाई की तो ये द्वितीय राष्ट्रीय जलमार्ग है सबसे लंबा, ठीक है। और 1095 किलोमीटर लंबाई में कहाँ कहाँ से है? तो ये आपको भी बताए थे। तो ये भद्राचालम से राजमुंद्री तक है वो 178 किलोमीटर तक है। काकीनाडा से पुडुचेरी तक 767 किलोमीटर है। तथा वाजीराबाद से विजयवाड़ा तक 157 किलोमीटर की दूरी है। यानी कुल मिलाकर 1095 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 की। तो इसे भी 24 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 को 24 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कहाँ है? तो ये जो है वो तलचर से उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी से धमरा उड़ीसा महानदी तक 623 किलोमीटर लंबा है। तो कैसे इसमें सवाल आ सकते हैं? तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कहाँ से कहाँ तक है? 5। तो ये है आपको तलचर से धमरा उड़ीसा महानदी तक स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो 623 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के इस लास्ट राष्ट्रीय जलमार्ग की। तो ये लास्ट जलमार्ग है और प्रमुख, ऐसे तो 111 जलमार्ग है, लेकिन प्रमुख जो है वो 6 ही जलमार्ग हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। तो
तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 इसे 2013 में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, यह लखीपुर असम को भांगा से जोड़ता है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो जिसकी जो लंबाई है वो 121 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक आशा है सब कुछ क्लियर होगा। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर हम चलते हैं। तो अगला पॉइंट्स क्या है, यहाँ तक तो था कि हमने विस्तार से जान लिया जल परिवहन क्या है, किसे कहते हैं, किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर सेशन को बिल्कुल स्किप नहीं किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से लगा जाएंगे। तो भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग के नेशनल वाटर वे के रूप में घोषित किया गया है, यानी भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में जो है वो 6 राष्ट्रीय जलमार्ग को घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है। तो भारत में जो अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई है वो 14,500 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जो कि इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है। तो भारत का जो कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका 98% जो भाग है वो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा जो आंतरिक जलमार्ग है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, और इसकी जो लंबाई है वो 1600 कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है वो आपको 1620 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो गंगा नदी के जो इलाहाबाद से हल्दिया तक का जो मार्ग है इसे आपको राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। तो भारत में जो अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाती है वो गंगा नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, जो कि इलाहाबाद का है उत्तर प्रदेश में और हल्दिया का है पश्चिम बंगाल में। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वो सदिया को धुबरी से जोड़ता है। सदिया कहाँ है और धुबरी कहाँ है, तो दोनों ये असम में राज्य में स्थित, और इसकी जो लंबाई है वो 891 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है वो कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ता है। ये दोनों कोल्लम और कोट्टापुरम कहाँ है, तो ये केरल राज्य में है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो 205 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो है वो काकीनाडा से मरक्कन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, तो ये काकीनाडा को मरक्कनम से जोड़ता है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है वो आपको 1095 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 5 है वो आपको तलचर से धमरा को जोड़ता है। ठीक है, और तलचर और धमरा कहाँ है, तो तलचर आपको उड़ीसा में है और धमरा भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है वो आपको 623 किलोमीटर है। कितनी है, तो 623 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 जो है वो लखीपुर को भांगा से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है, तो लखीपुर को भांगा से जोड़ता है। इसकी जो लंबाई है वो 121 किलोमीटर है, याद रखिएगा। यही सब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है। तो सेतु समुद्रम जो परियोजना है वो आपको मुन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। मुन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। तो दोस्तों ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।